हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस सेशन में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स है ना उसको हम सॉल्व करने वाले हैं और हम इंटेग्रल्स से कुछ क्वेश्चन लेंगे। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हम नॉर्मल क्वेश्चन लेंगे, जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं इंटेग्रल्स के, उसको हम सॉल्व करेंगे। फिर रिदम बनेगा, फिर चीज़ें हम आगे और कॉम्प्लीटेड क्वेश्चन भी हम लेने वाले हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम कुछ नॉर्मल क्वेश्चन लेते हैं, उनको आपको अच्छे से प्रॉपर समझना है, फिर आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम चैप्टर का नाम डाल देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वो है इंटीग्रेशन x टू द पावर 6 dx। ये है यहाँ पे। ठीक है ना, इसका आपको क्या करना है, समाकलन यहाँ पे मालूम करना है। ठीक ना, तो हम सबसे पहले कुछ मान लेते हैं। ठीक ना, कि ये किसके बराबर है, तो हम इसको मान लेते हैं कि ये i के बराबर है। तो इंटीग्रेशन x टू द पावर 6 और ये आपके पास क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। ठीक है ना, क्या करते हैं हम, नॉर्मल है ये तो क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल होता है। इसको हल आपको मालूम यानी कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसको जानने के लिए आपको सूत्र मालूम होना चाहिए। ठीक है ना, सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है x टू द पावर n dx बराबर क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस क्या होता है, c होता है। ठीक है ना, और जहां c क्या होता है, एक समाकलन क्या होता है, अचर होता है। ठीक है ना, समाकलन क्या होता है, समाकलन अचर होता है। ठीक है ना, तो इसको आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसको हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो वो सूत्र हमें अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर यहाँ पे 6 है प्लस क्या है 1 है बटे 6 प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे c हो जाएगा। ठीक है, तो i बराबर x की पावर 6 और 1 है ना, मतलब 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 बटे 7 प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, पेपर में पूछ लिए भी जाते हैं। मतलब एक नंबर में जो आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है उसमें पूछ भी लिया जाता है। ठीक है ना, एक नंबर का तो आपको इजी तो है, लेकिन जो बच्चा नहीं कभी पढ़ा हुआ तो उसके लिए इजी क्या, उसके लिए कठिन क्या चीज़ है, उसके लिए तो हर एक चीज़ कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है ना, कैसे बनाएंगे क्या बनाएंगे, चीज़ें जब जो पढ़ता है तो उसको चीज़ें क्लियर रहती है। ठीक है ना, सीधा सा मतलब है, मतलब ये है कि आपको चीज़ें आपको अपडेट रहना पड़ेगा। ठीक है ना, आपको लगातार खुद पढ़ना पड़ेगा। अगर कोई टीचर भी है तो टीचर को भी पढ़ना पड़ता है। ठीक है ना, मान लेते हैं अगर कोई टीचर है, टीचर के साथ साथ अगर कोई मैकेनिक है, या फिर मान लेते हैं कोई डॉक्टर है, या फिर कोई इंजीनियर है, या फिर कोई मान लेते हैं लॉयर है, इन सभी को क्या पड़ती है, प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, अगर इन्होंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी तो फिर उनके लिए भी चीज़ें क्या हो जाती हैं, बेकार हो जाएंगी। जैसे हम एक लॉयर को ले लें, अगर लॉयर को कोई केस लॉयर के पास आता है तो वो अच्छे से इसको एनालिसिस करता है। ठीक है ना, एनालिसिस करने के बाद ही वो कोर्ट में रिप्रेजेंट होता है तुम्हारे लिए। ठीक ना, तब वो अपने आप बात को कोर्ट के सामने या जो आपके पास जज होता है उसके सामने अपनी बात को रख पाता है। ठीक है ना, तो उसको भी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, तो उसको सोचो क्या बगैर प्रैक्टिस को कोर्ट के सामने अपनी बात को ना रख पाएगा। अगर वो एनालिसिस नहीं किया होगा, केस को अच्छे से नहीं रीड किया होगा, तो वो किस तरीके से बताएगा। वो मान लेते हैं मैकेनिक को ले लेते हैं, मैकेनिक को मोटरसाइकिल उसको बनाना है, अब वो लगातार अपडेट नहीं रहा क्योंकि रोज नई मोटरसाइकिलें आ रही हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो अगर आप लगातार अपडेट नहीं रहे तो आपके लिए आपको चीजें मुश्किल हो जाएगी। ठीक है ना, चीजें आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होंगी। अगर आपने कुछ समय तक बनाया, बाद में उसको छोड़ दिया बनाना, तो फिर क्या होगा, भूल जाओगे आप चीजें कि आपको पहले क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आपको चीजें खुद ही निकल जाएंगी अपने आप। एक डॉक्टर को ले लें, डॉक्टर को कोई ऑपरेशन करना हो, यानी कि 10 साल में एक बार वो ऑपरेशन करता हो तो उसको चीजें ही नहीं क्लियर रहेंगी कि पहले क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या कैसे कैसे चीजें करनी है, तो उसको मालूम ही नहीं होगा। ठीक है ना, यानी कि किसी मतलब क्या है, मतलब ये है कि आपको कंटिन्यूअस पढ़ते रहना है। ठीक है ना, आप अपडेट रहोगे, चीजें आपको आराम से क्लियर होती रहेंगी। ठीक है ना, कोई भी हो वो सबके लिए एक जैसा है। ठीक है ना, तो आपको ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो अगर हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सेकंड लें, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है ये चीज़। ठीक है ना, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है यहाँ पे। ठीक है ना, देखो क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो हमें इसको मान लेना है कि ये i के बराबर है। ठीक, इतना आपको क्लियर है। आगे देखते हैं हम क्या हो जाएगी। हमें क्या करना होता है, हमें इसको सबसे पहले ऊपर लेके जाएंगे। ठीक ना, तो जो पावर होती है नीचे से ऊपर जाती है तो पावर क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक ना, अगर प्लस की है तो माइनस हो जाएगी, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगी। ठीक है ना, तो पावर यहाँ पे क्या है, प्लस की है तो ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा। ठीक, इतना आपको क्लियर है। अब देखिए यही सूत्र हम यहाँ पे फिर से क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं।
क्या हो जाएगा, ठीक है। ये चीज इरेज कर रहा हूं मैं इस साइड। क्या लिखेंगे यहां पे, ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराते हैं, माइनस का 3 प्लस का 4 बटा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, बटे यहां पे क्या हो जाएगा माइनस का 3 प्लस का 4 बटा 4 प्लस क्या है यहाँ पे c है। तो i बराबर यहाँ पे 4 माइनस 3 करने का 1/4 बटे 1/4 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे c हो जाएगा। तो i बराबर कितना हो जाएगा, ये 4 ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है ना, ठीक है, और x टू द पावर 1/4 प्लस क्या हो जाएगा c, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। c हमने अभी बोला हुआ है, ये एक क्या है समाकलन अचर है, ठीक है ना। क्लियर, ये क्वेश्चन क्लियर है, नॉर्मल क्वेश्चन है, एक एक नंबर में पूछ भी लिए जाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो आपको इनकी भी आपको प्रैक्टिस करते रहना है। प्रैक्टिस क्या करना है, नॉर्मली आपको ये सूत्र मालूम होना चाहिए, फार्मूला, तो बन जाता है आराम से, ठीक है ना। नहीं मालूम है तो नहीं बनेगा। इरेज कर रहा हूं मैं इसको भी, स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका भी आपको समाकलन ही करना है। ये चीज सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट करते हैं, ठीक है ना, कि ये आई है। अब इसको बनाने के लिए आपको भी फार्मूले याद होने चाहिए, ठीक है ना। वो फार्मूला क्या है, फार्मूला ये है कि a टू द पावर अगर x dx है, ठीक है ना, इसका अगर आपको समाकलन करना हो तो ये क्या चीज आ जाता है, रिजल्ट क्या देता है, रिजल्ट देता है आपको a की पावर x बटे log a। ये आपको रिजल्ट यहां पे निकल करके आता है, ठीक है ना। क्लियर, कि समाकलन आपको करना है a टू द पावर x dx है, तो ये a टू द पावर x बटे log a आ जाता है, ठीक है ना। देखो कैसे काम करता है, यहाँ पे कैसे काम करेगा, a की घात x, यानी कि a की घात मतलब यही चीज जो ऊपर लिखा हुआ है, मतलब यही हो जाएगा, यानी कि a के प्लेस पे 5 है और x के प्लेस पे तो x सही है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 5 की पावर x हो जाएगा। log a के प्लेस पे क्या है, a के प्लेस पे बताओ क्या है, a के प्लेस पे 5 है, तो 5 प्लस का c, इजी है, बन गया, यही आंसर है इसका, ठीक। तो यानी कि अगर ये आपको फार्मूला मालूम है तब तो बन जाएगा, नहीं बन जाएगा तो इसी में जूझो, ठीक है ना, इसी में जूझोगे ना, कहने का मतलब, ठीक है ना। फार्मूले याद है तो बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका भी इंटीग्रेशन है a टू द पावर 3 log a, और ये क्या है x है और इसका dx है, ठीक है ना। चलिए देखिए, इसको सबसे पहले हमें मान लेना है कि ये i के बराबर है, ठीक है। dx, ठीक है। आपको सूत्र मालूम होना चाहिए, सूत्र क्या मालूम होना चाहिए, देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर, ये देखो n log m, क्या है n log m, क्या हो जाता है log m टू द पावर n, ठीक है ना। ये ऊपर चला जाता है, इसके पावर में आ जाता है, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, log a x टू द पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 और ये dx हो जाएगा, ठीक है ना। इतना क्लियर है आपको, यहाँ पे पहला सूत्र हमने अप्लाई कर दिया, ठीक है ना। अब आपको दूसरा सूत्र भी मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा सूत्र क्या है, सूत्र ये है कि हमको ये मालूम होना चाहिए कि a टू द पावर log a f ऑफ x क्या एक प्रकार से फलन है। ये जो चीज यहाँ पे लिखा हुआ है ये क्या है, फंक्शन है, ठीक है ना। एक क्या है, फलन है, और जो चीज यहाँ पे लिखी हुई इसको हमने एज इट इज लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। a है और पावर में log a है और ये f ऑफ x हमने इसको लिखा हुआ है, तो इस ये जो है वो f ऑफ x के बराबर आता है, मतलब यहाँ जो चीज होती है उसी के बराबर ये निकल के आता है, ठीक है ना। इतना आपको क्लियर है।
इतना आपको क्लियर है? यानी कि क्या बोला हमने क्या बोला हुआ है, a टू द पावर log a, इसको ऐसे ही लिखा हुआ, यहाँ पे f ऑफ x एक प्रकार से क्या फलन है, तो ये f ऑफ x ही आ जाता है, ठीक है ना, अगर ये चीज यहाँ पे है। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि i बराबर इसके प्लेस पे आप क्या कर सकते हो, इसके प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, इसके प्लेस पे आप लिख सकते हो यहाँ पे f ऑफ x, और f ऑफ x किसके बराबर है, x की पावर किसके 3 के क्या है यहाँ पे बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे x की पावर 3 और ये आपके पास क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, ठीक है ना। इसके प्लेस पे हमने यानी कि f ऑफ x क्या था, यहाँ पे x की पावर 3 था, तो x की पावर 3 और क्या है dx था, तो dx हमने इसको ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है ना। क्लियर, इरेज कर रहा हूं मैं इस साइड इसको। तो यहाँ पे i बराबर क्या हो जाएगा, अब इसका हम समाकलन कर लेते हैं, सूत्र वही अप्लाई कर देते हैं हम, ठीक है ना। x की पावर 3 + 1 बटे 3 + 1 प्लस क्या हो जाएगा c, तो i बराबर x की पावर कितना हो जाएगा 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, y कितना हो जाएगा 4 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ से c हो जाएगा, तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर, इतना आपको क्लियर है, तो ये इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने इसमें 4 दिए हुए थे, हमने चारों कंप्लीट किए हुए हैं, उम्मीद करते हैं आपको ये क्लियर हो गए होंगे, ठीक है ना। अगर नहीं क्लियर होते हैं, नहीं क्लियर हुआ है तो आपको एक बार फिर से रिपीट करना है, पीछे जाना है और एक बार फिर से आप देखोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं, ठीक है ना। आपको प्रॉपर इसको समझते चलना है, ठीक है ना, इसमें आपको कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आपको पेपर में मिलने वाले इस तरीके के सवाल, ठीक है ना। तो इरेज कर रहा हूं मैं इसको। क्वेश्चन नंबर सेकंड है समाकलन sec x अपान sec x प्लस 10x और ये dx, ठीक है ना, का मान आपको क्या करना है बताना है, का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन जो है 2018 11 10 इस वर्ष में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जाने वाले हैं और हो सकता है आपको पेपर में मिल भी जाए, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको जरा आप देखिए। देखो सबसे पहला काम क्या है, यहां पे इसको हम कुछ मान लेते हैं कि ये i के बराबर है, ठीक है। ठीक, क्लियर आपको इतना। अब देखो हम यहां पे परिमेयकरण कराते हैं, ठीक है। देखो sec x प्लस 10x, ठीक है। परिमेयकरण कैसे कराते हैं, यहां पे ये जो नीचे वाली चीज होती है, यहां पे अगर प्लस है तो माइनस ले लेते हैं, ऊपर नीचे गुणा करवा देते हैं। तो देखो और dx हम लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। क्लियर आपको इतना। अब देखो यहाँ पे क्या है, sec x माइनस 10x बटे, अब देखो यहाँ पे चलिए एक बार फिर से लिख देता हूँ, sec x प्लस 10x sec x माइनस 10x, ठीक है ना। और ये क्या है dx। क्लियर आपको इतना, आपको क्लियर है। हमने कुछ नहीं करा हुआ है इसमें, केवल यहाँ पे हमने परिमेयकरण करा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है प्लस था तो माइनस लेकर के हमने वही चीज ऊपर नीचे क्या करा दी है, यहाँ पे गुणा करवा दी है, ठीक है ना। तो इसको हमने ऐसे लिखा और इसके साथ में हमने गुणा में लिख दिया इसके साथ में, ठीक है ना। और दोनों चीज हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। क्लियर आपको इतना। अब देखो i बराबर sec x, यहाँ पे sec x माइनस 10x
बटे यहां पे देखो क्या हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, सूत्र आपको दिखाई दे रहा है ना, a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स और ये dx। ठीक है ना, क्लियर आपको इतना, ठीक है, बराबर है। चलिए देखो आई बराबर यहां पे क्या करेंगे हम, और समाकलन लगाते चलना है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा, सेक एक्स माइनस टेन एक्स बटे, अब आप बताओ सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, बोलो, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि i बराबर क्या निकल गया यार, सेक एक्स माइनस टेन एक्स dx, नीचे 1 है तो इसको खत्म हो गया, ठीक है ना, इसको कोई मतलब ही नहीं, यानी कि लास्ट में आपको ये चीज यहां पे निकल करके आती है, ठीक है ना। अब हम क्या कर देते हैं, इसको अलग अलग करते हैं, ठीक है ना। देखो इरेज कर रहा हूं मैं इसका, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पेपर में मिलने वाला है, ठीक है ना, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा कुछ खास नहीं है इसमें, क्वेश्चन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है भी नहीं। इरेज कर रहा हूं मैं अब। जहां नहीं समझ में आता तुरंत वहां पे रोकिए, और रोकने के बाद उसको फिर से आप पीछे घुमाइए, ठीक है ना, कि वहां पे क्या बोला गया है, ठीक है ना, बस आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो आई बराबर ये क्या है, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा ना, सेक एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस का सेक एक्स और टेन एक्स है ना, सेक एक्स टेन एक्स हो जाएगा, ठीक है, क्लियर आपको। और ये क्या है, यहां से dx है, ठीक। आई बराबर देखो दो भागों में इसको डिवाइड कर देते हैं हम, सेक एक्स सेक स्क्वायर एक्स है ना, तो सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस और सेक एक्स टेन एक्स dx, ये चीज, ठीक है। इसको हमने इस तरीके से यहां पे क्या कर देना है, आपको डिवाइड कर देना है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, यहां पे बताइए, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx किसके बराबर होता है, बताओ, ये किसका सूत्र है, टेन एक्स का सूत्र है ना, अरे सेक स्क्वायर एक्स dx किसका सूत्र है, टेन एक्स का सूत्र है, ठीक है ना, माइनस सेक एक्स टेन एक्स, यानी कि इंटीग्रेशन सेक एक्स यानी कि सेक एक्स टेन एक्स dx किसके बराबर होता है, ये होता है आपके पास सेक एक्स प्लस क्या हो जाएगा c, तो ये फाइनल इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि वो जो हमने सवाल लिखा हुआ था उसका जब समाकलन करोगे तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा, ठीक है ना, मतलब टेन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा आपके पास, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन सा सूत्र अप्लाई हुआ है, अगर आप सूत्र लिखना चाहो तो यहाँ पे हमने सूत्र बोला हुआ है आपको, क्या है, सेक स्क्वायर एक्स dx, ये किसके बराबर होता है, टेन एक्स के बराबर होता है, और सेक एक्स टेन एक्स dx बराबर ये किसके होता है, ये होता है आपके पास सेक एक्स के, ठीक है ना। ये दो सूत्र हमने यहाँ पे अप्लाई किए हुए हैं, ठीक है ना। तो क्लियर है आपको इतना, इतने में कोई डाउट नहीं, ठीक है ना, नो डाउट, डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना, सारे डाउट एक साथ में क्लियर हो, मतलब इसका आपको प्रैक्टिस करनी है, आसान क्वेश्चन है, बन जाएगा आराम से, ठीक है ना। आप इसका एक दो बार अब लगाओगे आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। इरेज करना हो मैं इसको, अब आपको रोक करके फिर से इसको आप देख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड लेते हैं हम। थर्ड में
एक्स की पावर 4 है और ये एक्स स्क्वायर प्लस कितना है 1 है, ठीक है ना। और फिर आपके पास क्या है यहाँ से dx का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है 2012 में और 7 में, ठीक है ना। ये 2 वर्षों में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो देख तो इसको हम कैसे बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। समझिए, सबसे पहले तो हम इसको मान लेते हैं ये i के बराबर है, ठीक है। ठीक, अब देखो एक काम करते हैं, हम ये कर सकते हैं, इसमें एक घटा देते हैं और एक जोड़ देते हैं। क्लियर? क्या करा हमने, एक मतलब ये कट जाएगा ना, ये कट जाएगा तो फिर से ये चीज आ जाएगा। बस हमने अपनी सुविधा के लिए यहाँ पे क्या करा हुआ है, एक घटाया हुआ और एक क्या करा हुआ है, जोड़ा हुआ है, ठीक है ना। बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1, इससे आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। मतलब ये कट जाएगा तो फिर यही चीज फिर से आ जाएगी, ठीक है ना। ठीक, अब देखो आई बराबर, यहां पे हम क्या करते हैं, इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। देखो बटे dx, ठीक है, प्लस और ये हो जाएगा आपको 1 बाई यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 1 dx, ठीक है। मतलब इतना पार्ट को हमने एक ले लिया और ये इस दोनों के नीचे हमने इसके नीचे भी लिख दिया और इसके नीचे भी हमने क्या करा है, लिख दिया हुआ है, ठीक है ना। मतलब इतनी चीज लिया और ये चीज हम इसके नीचे भी लिख दिया और ये चीज लिया और इसकी यही चीज जो है हमने इसके नीचे भी लिख दिया। 2 पार्ट में इसको हमने डिवाइड करा हुआ है, ठीक है ना। क्लियर आपको इतना? इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिखा जा सकता है ना। क्लियर है? अब अभी तक आपको क्लियर है, यानी कि ये 2 दूनी 4 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा ना, नीचे हमने वही लिखा हुआ है। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी माइनस बी होता है ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है 1 है और ये क्या हो जाएगा आपके पास dx हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक, अब आगे क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये आपके पास क्या है यहाँ पे dx है। इतना आपको क्लियर है? ठीक है। अब देखते हो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि ये यहाँ पे कट ही जाएगा, कट जाएगा ना, क्या बचेगा यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस क्या बचेगा 1 और यह क्या है dx है प्लस का 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये आपके पास क्या है यहाँ पे dx है, ठीक है ना। यही तो बचा। इतना आपको क्लियर हो रहा है? कंफ्यूज नहीं होना है जरा भी, ठीक है ना। जहाँ भी आपको नहीं समझ में आता तुरंत वहाँ पे रोक देना है, फिर पीछे चले आइए, आप तुरंत उसको देख लीजिए, ठीक है ना। मैं बार बार रिपीट करूँगा तो टाइम जाएगा, ठीक है ना, आपको भी नहीं अच्छा लगेगा। चलिए आई बराबर, इसको भी हम 2 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड करते हैं। ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर dx माइनस का और ये आपके पास केवल क्या बचेगा यहाँ से 1 dx बचेगा, ठीक है ना। अरे 1 dx है यहाँ पे, ठीक है। और प्लस का यहाँ से 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये आपके पास क्या यहाँ पे dx है, ठीक है। ये समाकलन है, ठीक है, यहाँ पे। ठीक, आई बराबर, इसका क्या हो जाएगा आपके पास, बताओ, सूत्र अप्लाई कर देते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा 2 + 1 बटे 2 + 1 हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस 1 dx का क्या होता है, x होता है ना, ठीक, x ही तो होता है। और प्लस का अब 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 यानी कि ये किसका सूत्र है, ये सूत्र है आपके पास टेन इनवर्स x बाई a, है ना। तो टेन इनवर्स यानी कि टेन इनवर्स x बाई क्या होता है a, तो x के स्थान पे x तो हाई है और a के प्लेस पे क्या है आपके पास 1 है, ठीक है ना। तो 1 तो 1 ही रहेगा, ठीक है ना। तो टेन इनवर्स केवल क्या आ जाएगा x आ जाएगा प्लस क्या आ जाएगा c आ जाएगा, ठीक है ना।
ठीक, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस क्या है ए स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये आपके पास tan इनवर्स एक्स बाई ए होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे आपके पास एक्स के प्लेस पे तो एक्स आई है और ए के प्लेस पे क्या है 1 है, तो एक्स बाई ए लिखेंगे तो ए के प्लेस पे 1 लिखेंगे तो उसका क्या मतलब रह जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या निकल के आता है, आई बराबर एक्स की पावर 3 बटे क्या आ जाएगा 3 माइनस क्या है यहाँ पे एक्स है प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस क्या हो जाएगा सी। ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर आपको, इसमें आपको नो डाउट मतलब कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये भी आपको क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ठीक, इरेज करता हूं मैं इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। आपको इसको समझना है एक बार और फिर से आपको समझना है तो पीछे जाइए फिर से देखिए, आपको प्रॉपर समझ में आएगा, ठीक है ना। इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं। ये भी कहने का मतलब सूत्र ही है, ठीक है ना। अगर इसका आप सूत्र लिखना चाहो तो इसका सूत्र क्या होता है, ये सूत्र होता है आपके पास +1 dx, ये बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस सी। यही सूत्र होता है, ठीक है ना। बस ये सूत्र ही लिखा हुआ है, ये सूत्र लिखा हो तो tan इनवर्स हमने x लिख दिया, ठीक है। क्लियर है आपको इतना। चलिए क्वेश्चन 4 है, साइन एक्स और कॉट एक्स प्लस 1 बाई साइन क्यूब एक्स, ठीक है, dx का मान भी आपको यहाँ पे क्या करना है बताना है, ठीक है ना। तो देखो हम क्या यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मान लेते हैं हम, ठीक। इसको मर्ज करा अंदर गुणा करवा देते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा साइन एक्स कॉट एक्स हो जाएगा प्लस साइन एक्स गुणे 1 अपान साइन क्यूब एक्स, और ये क्या हो जाएगा यहाँ से dx हो जाएगा, ठीक है ना। बस ये चीज़ हमने इसका इसके साथ गुणा करवा दिया और इसका इसके साथ गुणा करवा दिया और कुछ नहीं करा हुआ है, ठीक है। देखो ये क्या है, कॉट एक्स को क्या लिख सकते हो, कॉस एक्स अपान साइन एक्स लिख सकते हो ना। अरे कॉट एक्स को कॉस एक्स अपान साइन एक्स लिख सकते हो ना, प्लस देखो यहाँ पे 3 साइन एक्स मतलब 3 साइन एक्स है, ठीक है ना। यहाँ पे केवल 1 साइन एक्स है तो कट जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज़ आपके पास बचेगा, प्लस यहाँ से 1 बटा यहाँ से आपके पास यही सवाल था ना, 1 बटा यहाँ से क्या बचा साइन स्क्वायर एक्स बच गया, ठीक है ना। ठीक, ये चीज़ है और ये आपके पास क्या है यहाँ से dx है। इतना क्लियर है, मतलब 3 यहाँ पे था, 1 ये यहाँ से कैंसिल हो गया तो यहाँ पे 2 बच गया, मतलब साइन स्क्वायर क्या बचा x बचा, ठीक है ना। अब देखो ये से ये भी आपके पास क्या हो जाएगा कैंसिल यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। इतना आपको क्लियर है। आगे देखिए आई बराबर यहाँ से क्या बचेगा आपके पास cos x बचेगा, ठीक है, और प्लस यहाँ से क्या बचेगा 1 बटे साइन स्क्वायर x है और ये आपके पास क्या है यहाँ पे dx है, ठीक है। आई बराबर ये
कॉस एक्स प्लस 1/sin x क्या होता है, 1/sin x क्या होता है, कॉसेक एक्स होता है ना। तो इसको ये क्या है, स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, है ना। तो यहाँ पे और ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से dx हो जाएगा, ठीक है ना। दो पार्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं हम, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास cos x dx प्लस और ये कोसेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, ठीक है। ठीक, आई बराबर, बताओ इंटीग्रेशन cos x dx किसके बराबर होता है, sin x के बराबर होता है ना, ठीक है। प्लस बताओ इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स dx किसके बराबर होता है, माइनस का cot x होता है ना। तो ये क्या होता है, माइनस का cot x और प्लस क्या हो जाएगा आपके पास, c हो जाएगा ना, समाकलन अचर, ठीक है। सूत्र आपको याद रखना है, इंटीग्रेशन जो इंटीग्रेशन होता है cos यानी कि स्क्वायर एक्स dx वो होता है आपके पास माइनस का cot x, यानी कि i बराबर हो जाएगा sin x माइनस क्या हो जाएगा cot x प्लस क्या हो जाएगा आपके पास c हो जाएगा, ठीक है ना। यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। इतना आपको क्लियर है। तो ये इस तरीके से हम ये इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपको फिर से अगर इसको देखना है तो आप पीछे जा करके इसको आप फिर से देख सकते हो, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है, 4x की पावर 5 माइनस क्या है 6x है, ठीक है ना। द्वारा परिभाषित फलन, द्वारा परिभाषित फलन f का प्रति अवकलज का प्रति अवकलज f ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए जहां f ऑफ 0 बराबर क्या है 2 है, ठीक है। ये चीज आपको यहां पे दे रखा है, ठीक है। क्या करते हैं हम, क्या दिया है आपको यहां पे, दिया है कि इसको हम लेकर के चलते हैं, इसको मान लेते हैं f ऑफ x है, ठीक है ना। यानी कि फलन है f ऑफ x, ये चीज है, ठीक है ना। ये आपके पास एक फलन है, इसको हमने मान लिया हुआ यहाँ पे, ठीक है। हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं। क्या हो जाएगा, ठीक है। ठीक, इसका जब समाकलन करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, कैपिटल F, ठीक है ना। कैपिटल F ऑफ x लिख देंगे बराबर, यहाँ पे इसको दो पार्ट में हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिवाइड करते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास ठीक है। क्लियर आपको इतना, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 बाहर कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अचर है। सिक्स को बाहर कर लेते हैं dx, ठीक। इतना आपको क्लियर है। अभी 6 को बाहर कर लिया, यहाँ पे 4 को हमने बाहर कर किया हुआ है, ठीक है।
यहाँ पे देखो 4, सूत्र अप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। 5 + 1 बटे 5 प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस का 6, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास 1 + 1 बटे 1 प्लस कितना हो जाएगा 1 प्लस क्या लिख दोगे आप, c लिख दोगे, ठीक है ना। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 4x की पावर 6 बटा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 दूनी 4, 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6, 2 1 2, 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6। तो क्या आ गया बराबर 2/3 x की घात कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 3x² प्लस क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे c आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपके पास सबसे पहले निकल करके आती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या है, क्या दे रखा है, आपको दिया हुआ है यहाँ पे कि f(0) क्या है 2 है, मतलब x बराबर आपको क्या रखना है यहाँ पे 0 रखना है, x बराबर क्या रखना है आपको 0 यहाँ पे आपको रखना है, ठीक है ना। जब x बराबर 0 रखोगे तो यहाँ पे आपको क्या निकल करके आएगा, चलिए हम x बराबर 0 यहाँ पे रखते हैं। इरेज कर रहा हूँ मैं इस साइड, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। देखो 0 रखेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा f(0) है ना, ये इसके प्लेस पे कितना है 2 है ना, f(0) बराबर कितना है 2 है, बराबर ये 0 आ जाएगा ये चीज़, ठीक है। मतलब c बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है ना। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है ना। ये जो चीज़ यहाँ पे हमने समाकलन करके निकाला हुआ है इसको ये चीज़ इसको नहीं मानते हम, इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं, ठीक है ना। ये आपके पास इक्वेशन नंबर, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है ये चीज़, ठीक। अब इसमें हम क्या कर देते हैं c रख देते हैं, ठीक है। तो f(x) बराबर पावर 6 माइनस का 3x² हो जाएगा और प्लस का c के प्लेस पे 2, बस यही इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्रति अवकलज f जो है वो आपके पास ये चीज़ है 2/3 x की पावर 6 माइनस का 3x² प्लस का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लियर हो गया, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। अब हम जो नेक्स्ट सेशन हमारा होगा वो आगे के हम कुछ सवाल जो है इंटीग्रेशन से लेकर के ही आएंगे। तब तक आपको इनका क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। तब तक आप जो है इसका अभ्यास कीजिए। थैंक यू।